गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं इरशाद चौधरी, आपका एसएसटी टीचर। आज आपको चैप्टर नंबर 23 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेनेशन करूँगा। प्रीवियस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Since a democratic government is elected by the people, it is necessary that it functions for the well-being of the common people. लोकतांत्रिक सरकार के कार्य। चूंकि लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है, इसलिए सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। Collective section of the people. Collective section is also called popular opinion. Collective section or will of the people is manifested in certain types of government. Is government backed by the collective section of the people is a popular government and enjoys the confidence of the people. On the contrary, a government that does not heed to the collective section of the people is not popular, and we can see popular movements rising against such governments. This is the reason that we see popular movements in Burma, Iraq, and Pakistan. In China, such movements are ruthlessly crushed. A democracy manifests collective section of the people, so we can call it the best form of government. A democracy can be parliamentary or presidential, but it certainly manifests the collective section of the people. लोगों की सामूहिक स्वीकृति। सामूहिक स्वीकृति लोकप्रिय विचार भी है। सामूहिक स्वीकृति या लोगों की इच्छा कुछ निश्चित प्रकार की सरकारों में प्रकट होती है। वह सरकार जिसे लोगों की सामूहिक स्वीकृति प्राप्त होती है लोकप्रिय सरकार होती है, और जिसे लोगों की सामूहिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती वह लोगों की पसंद की सरकार नहीं होती, उसे सामूहिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे बहुत से आंदोलन ऐसी सरकारों के खिलाफ चलाए गए हैं जिन्हें सामूहिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, जैसे म्यांमार में, इराक में और पाकिस्तान में इस प्रकार के प्रसिद्ध आंदोलन जो है चलाए गए। चीन में भी इस तरह का एक आंदोलन चला था जिसको बड़ी निर्ममता से कुचल दिया गया था। एक लोकतंत्र की सामूहिक स्वीकृति को प्रकट करता है। लोकतंत्र जो है लोगों की सामूहिक स्वीकृति को प्रकट करता है और इससे सबसे उत्तम सरकार जो है बनती है। लोकतंत्र संसदीय या अध्यक्ष हो सकता है, पर दोनों ही प्रकार में निश्चित रूप से लोगों की सामूहिक स्वीकृति का होना सम्मिलित है। Collective section is the majority view. It is not possible for a large population to hold similar or uniform views on the matters, since collective section of the people is formed on different bases like information, religion, reason, need, culture, etc. Therefore, when the people who support an idea or a project are more numerous than the people who oppose it, we can say that it is the collective section of the people. बहुमत विचार सामूहिक स्वीकृति है। इसके अंदर बच्चों जो विशाल जनसंख्या होती है उसके लिए संभव नहीं है कि वह एक मत हो या बहुमत हो, इसलिए लोगों की सामूहिक स्वीकृति विभिन्न आधारों पर तय की जाती है, जैसे सूचना, धर्म, क्षेत्र, आवश्यकता, संस्कृति आदि पर बनाई जाती है। इसलिए जब किसी विचार या योजना के पक्ष में लोगों की संख्या उसके विपक्ष में लोगों की संख्या से अधिक होती है तो हम इसे लोगों की सामूहिक स्वीकृति कहते हैं।
Expression for collective sanction. Collective sanction of the people is expressed to the government by a number of means: newspaper, periodicals, radio, television, books, political parties, demonstrations, etc. are the important means which help to express collective sanction. सामूहिक स्वीकृति की अभिव्यक्ति। लोगों की सामूहिक स्वीकृति सरकार के अनेक माध्यमों से व्यक्त की जा सकती है। समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तक, दल, राजनीतिक दल, सार्वजनिक प्रदर्शन आदि महत्वपूर्ण माध्यम हैं लोगों की सामूहिक स्वीकृति जानने के लिए। नीड फॉर कलेक्टिव सेक्शन इन डिसीजन मेकिंग। A representative government should work for the well-being of the people, so it is essential that the government works according to the collective section. If a government works contrary to the collective section, it may have to face problem. Also, it may not be re-elected in the next elections. निर्णय लेने में सामूहिक स्वीकृति की आवश्यकता। प्रतिनिधि सरकार लोगों के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करती है, इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार सामूहिक स्वीकृति के अनुसार कार्य करे। सामूहिक स्वीकृति के विपरीत कार्य करती है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसे अगले चुनाव में जनता जो है चुनेगी नहीं और उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। A state is formed of people of different classes. There are certain minorities whose number may not be sufficient to form of collective section. Such minorities are formed or religious, regional, culture, linguistic and other bases. Generally, the majority view does not go against those measures which are aimed at the well-being of the minorities. However, it should not result in the violation of rights of the majority people. Sometimes it is seen that the government takes certain welfare measures for the minority groups which go against the wishes of the majority because they are prejudiced. Such things are done by the government with the vote bank in view of such dirty politics. The political atmosphere of the country can be vitiated, so a government should avoid such measures. राज्य राज्य विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलकर बना होता है, जहाँ कुछ निश्चित अल्पसंख्यक भी होते हैं जिनकी सामूहिक स्वीकृति के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे अल्पसंख्यक धर्म, प्रांत, संस्कृति, भाषा या अन्य आधार पर होते हैं। सामान्य बहुसंख्यक विचार उन उपायों के विरुद्ध नहीं होते जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण है। हालांकि इसका परिणाम बहुसंख्यक विचार उन उपायों के विरुद्ध नहीं होते जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यक का कल्याण है। बहुसंख्यक वर्ग के अधिकारों का शोषण नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सरकार जो है पूर्वाग्रस्त होकर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही कार्य करती है, दूसरे वर्ग के लिए कार्य नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में इस तरह के कार्य अब बहुत देखे गए हैं। जब भी चुनाव आते हैं लोग जो है अल्पसंख्यकों, पिछड़ों या SC STs के लिए कार्य करना शुरू कर देती है, तो ये गलत है। सरकार को जो है सभी के लिए समान रूप से कार्य करने चाहिए। Participation and accountability in the union government. In our country, all politics posts are filled up by the popular vote, directly or indirectly. The Parliament of India is bicameral, that is, it comprises of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. संसदीय सरकार में सहभागिता और उत्तरदायित्व।
हमारे देश में राजनीतिक पद लोकप्रिय मत द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भरे जाते हैं। भारत का जो संसद है वो द्विसदनीय है। उसके अंदर दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ए मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। द मेजॉरिटी पार्टी forms the government, that is, its leader is appointed the prime minister. Sometimes no party enjoy majority in the Lok Sabha. In such a case, two or more parties come together to form a coalition. The leader of the coalition become the prime minister. जब लोकसभा के जो हैं सदस्य जो हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, और जब लोकसभा मेजॉरिटी में होती है, लोकसभा के सदस्य जो है मेजॉरिटी में होते हैं, तो वो एक अपना अपॉइंट लीडर करते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अगर उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, लोकसभा में सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो कई दल मिल करके सरकार का गठन करते हैं, जिसके प्रमुख को, जिसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। The member of the Rajya Sabha are elected by the people indirectly. That is, they are elected by the representative who were elected by the people. जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको इनडायरेक्टली चुना जाता है, जिन लोगों को जनता विधायक या एमपी बनाकर राज्यसभा या लोकसभा में भेजती है, वो लोग राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं, उनको मेंबर बनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आल्सो कॉल्ड कैबिनेट, फ्रॉम एमंग द मेंबर्स of the Lok Sabha and Rajya Sabha. He can also appoint a person as a minister who is not a member of either of, but such person has to be elected to one of these houses within 6 months. जो है प्रधानमंत्री लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों में से मंत्री परिषद, जिसको कैबिनेट कहा जाता है, उसका निर्माण करता है या उसको चुनता है। यह लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। सरकार के सभी कार्य के नाम से ही किए जाते हैं, लेकिन वह नाम मात्र का प्रमुख होता है। उसे मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, की सलाह से कार्य करने होते हैं। प्रेसिडेंट is the head of the state. He is also elected by the people indirectly. That is, he is elected by the representative who were elected by the people. All government business is carried in the name of the president, but he is only the nominal head. He is to act according to the advice rendered by the Council of Ministers, headed of the Prime Minister. This makes the Prime Minister all powerful because the President is bound by the advice of the Council of Ministers. However, the Council of Ministers cannot be anything of its free will, because all its actions have to be approved in the Parliament. The ministers are responsible to the Parliament individually and collectively. If the Parliament rejects any action of the Council of Ministers, one or all ministers have to resign. Thus, we see that the people participate in the government directly or indirectly. The accountability of every political official in the government has been ensured in order to prevent any measure of power. The president is the supreme officer, but he is bound by the advice of the council of ministers, which in turn
is responsible to the parliament, which turned in responsible to the people. Thus, this mechanism ensures participation of the people and accountability of the capital officials to the people. इसके अंदर बताया गया है बच्चों, जब मंत्रि परिषद भी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकता कि उसके सभी कार्यों को संसद में सहमति प्राप्त होनी चाहिए। मंत्रीगण संसद के प्रति व्यक्तिगत रूप से व सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद मंत्रि परिषद के किसी कार्य को अस्वीकृत करती है तो एक या सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों की सरकार के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है। प्रत्येक सरकारी अधिकारी की सरकार में जवाबदेही सुनिश्चित की गई है ताकि वे अपने अधिकार का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न कर सके। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति तथा संसद लोगों के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार यह क्रियाविधि लोगों की सरकार में भागीदारी व राजनीतिक अधिकारियों के लोगों के प्रति उत्तरदायी को सुनिश्चित करती है। Participation and accountability in state, districts and villages. The same mechanism of participation and accountability exist at all levels of government. भागीदारी व उत्तरदायित्व की पूर्ण दृष्टि विधि सरकार के सभी स्तर पर होती है। इसमें बताया गया है बच्चों, राज्य, जिला व गांव में सहभागिता व उत्तरदायित्व। In the state, the governor is the head of the state who has to act according to the advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister, which in turn is responsible to the State Assembly, whose members are elected by the people. District, the chairman of a Nagar Nigam called mayor or Mahapur is responsible to the municipal committee, the member of which are elected by the people. In villages, the member of the Gram Sabha are elected by the people directly. राज्य में राज्यपाल राज्य का जो है प्रमुख होता है, जिसे मंत्रि परिषद का प्रमुख मंत्री होता है की सलाह से कार्य करना पड़ता है। मंत्रि परिषद में विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे सदस्यों द्वारा चयनित होते हैं। जिले में नगर निगम का अध्यक्ष, मेयर या महापौर नगर निगम के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसके सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ग्रामों में ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया functions at the center, in the states, in the district and in villages. As such, it is a very large organization. It has to perform a large number of functions at the different levels. Some difference of opinion or conflicts can arise in its functioning. Conflicts can arise between two houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, between the center and states, between among states, between government and citizens, and between among citizens. विवाद का समाधान। भारत सरकार केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर कार्य करती है। यह एक विशाल संगठन है जिसे विभिन्न स्तरों पर बहुत से कार्य को करना पड़ता है। इसलिए इनके कार्यों में कुछ विवाद या विचारों में मतभेद होता है तो ये विवाद संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में सुलझाए जाते हैं। दो राज्यों या कई राज्यों के मध्य, सरकार या नागरिकों के मध्य हो सकते हैं। इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए क्रियाविधि का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा इन विवादों का हल किया जा सके।
mechanism has been created by which the conflicts are resolved. The conflict between the two houses of parliament are resolved at the joint session of the parliament. Conflicts between center and states between among states are resolved by mutual talks and the assistance of the Supreme Court or High Courts can be taken between government and citizen and between among citizen are resolved by the court. प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के मध्य विवाद को संसद के संयुक्त सत्र में हल किया जाता है। केवल केंद्र व राज्य या राज्यों के मध्य उठे विवादों को आपसी वार्तालाप द्वारा हल किया जाता है। इसके लिए उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का सहयोग लिया जा सकता है। और व नागरिक या नागरिकों के बीच उठे विवाद को न्यायालय के कानून द्वारा हल किया जा सकता है। कंसर्न ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता व न्याय का संरक्षण। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर टू एसेंशियल which a civilized society must possess. In the pre-independence India, such classes exist which are considered unequal. The problem of untouchability exists at the large scale, and the people of these castes were done injustice, so it was necessary to give them an equal status and समानता व न्याय दो आवश्यकताएं हैं जिनका होना एक सभ्य समाज में आवश्यक है। आज़ादी से पहले भारत में ऐसे वर्ग थे जिन्हें असमान समझा जाता था। अस्पृश्यता की समानता बड़े पैमाने पर विद्यमान थी और बहुत जातियों के लोगों के साथ अन्याय किए जाते थे, इसलिए उन्हें समान स्तर देना व उनके साथ न्याय करना आवश्यक था। This was the reason that the preamble to the Constitution of India declares its objectives as justice and equality. It aims to give social, political, and economic justice to all people and give them equality of status and opportunity. यही कारण है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने विषय परक की घोषणा न्याय व समानता के रूप में करती है। इसका लक्ष्य सभी लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय देना और समान स्तर व अवसर प्रदान करना है। Social justice was ensured to them as all people have been made equal before the law. No discrimination is practiced against them on any like religion, caste, region, लैंग्वेज, रेस, सेक्स एटसेट्रा। सभी लोगों को कानून के समक्ष समान बनाकर उनमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया। किसी भी आधार जैसे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया। Political justice has been ensured by giving every adult citizen the right to vote as a single vote. All citizens hold a single citizenship of India. It means that a citizen of India can settle and do business in any part of India. प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार देकर राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित किया गया। प्रत्येक नागरिक के पास एक मत होता है। सभी नागरिक भारत की समान नागरिकता धारण करते हैं, जिसका तात्पर्य है भारत के नागरिक भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं तथा व्यवसाय कर सकते हैं। Economic justice could not be given in just a stroke, it needed times. So the provisions of reservations were included in constitution. Under it, certain posts in the government and seats in educational institutions were
reserved for the people of deprived classes called scheduled caste SC and scheduled tribes ST. Later, this reservation was extended to include other backward classes OBC. The people belonging to the SC, ST, and OBC enjoy reservation for admission to educational institution, also even in private jobs. Maximum wages have been ensured to all citizens. The government makes efforts for equal pay for equal work. It may be pertinent to note that the reservations were provided in the Constitution of India for a period of 10 years, but this provision has been extended time and again. The people who have been benefited from the reservations have not been from the list. As a result, these benefited people have been powerful and enjoy all benefits, mostly at the cost of the people who remain deprived even today. आर्थिक न्याय लोगों से प्रयास द्वारा ही नहीं दिया जा सकता, इसे समय की आवश्यकता है। इसलिए आरक्षण के प्रावधानों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ निश्चित सरकारी पदों व शैक्षणिक संस्थानों में उन पिछड़े वर्गों जिन्हें अनुसूचित जाति SC तथा अनुसूचित जनजाति ST कहते हैं के लोगों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। बाद में इस आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लोगों को भी सम्मिलित किया गया। वे लोग जो SC, ST तथा OBC वर्ग से हैं उन्हें शैक्षिक स्थानों में प्रवेश के लिए भी आरक्षण मिले हैं। यहाँ तक कि गैर सरकारी नौकरियों में भी नागरिकों के लिए आय निर्धारित की गई है। सरकार समान स्तर के कार्य के लिए समान आय का प्रयास भी करती है। यह चर्चाधीन विषय हो सकता है कि भारत के संविधान में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिए गए थे, किंतु इस प्रावधान की समयावधि दोबारा बढ़ा दी गई और वे लोग जो इस आरक्षण से लाभ पा चुके हैं उन्हें अभी भी इस सूची से हटाया नहीं गया है। इसके परिणाम स्वरूप वे लोग जिन्हें इनसे लाभ मिल चुका है और भी अधिक लाभ उठा रहे हैं और शक्तिशाली बन गए हैं, और कुछ लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। A serious disadvantage of the reservation is that merit is often comprised when a post needed expertise in field by a less than person. The development and progress of the country is seriously comprises, so all deprived people, whether belonging to high caste or low caste, should be given maximum education facility as per their aptitude and attitude, so that they can earn proficiency in their area of interest. But merit must not be comprised for appointment to any post. Equality of status is maintained by the provisions of single votes, single citizenship, and equality before the law in order to give equality of opportunity to all citizens. No discrimination is practiced for appointment to any post or admission to any educational institution on grounds of religion, caste, sex, etc. However, reservations have been provided for certain classes of people in order to uplift their society. इसमें बताया गया है बच्चों, आरक्षण भी एक भारी हानि है कि इसमें योग्यता के साथ समझौता किया गया है। जब किसी पद में विशेषता की आवश्यकता होती है तो वह हम योग्य व्यक्ति द्वारा भर दिया जाता है, और जो देश की प्रगति और विकास के साथ गंभीर समझौता किया जाता है, इसके लिए सभी लोगों को, चाहे वे उच्च जाति के हों या निम्न जाति के हों, को योग्यता व मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी रुचि के क्षेत्र में योग्यता प्राप्त कर सकें, और पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। की
समानता को एक मत या नागरिकता तथा कानून के समक्ष समानता के प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया है। अवसर हेतु इन नागरिकों की समानता के लिए किसी भी पद या शैक्षिक संस्थान में धर्म, क्षेत्र, जाति, लिंग आदि के साथ आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ निश्चित वर्गों के लोगों के साथ समाज में ऊपर आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। थैंक यू बच्चों, आज ये चैप्टर पूरा हो चुका है। केयर बच्चों।